अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो मरियम नवाज़ सीएम पंजाब आपको कर्ज़ा दे रही है, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं आसान क कारोबार कार्ड लोन। आप उसके लिए यानी कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसकी अहलियत भी बताता हूँ कि आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए और कौन से लोग जो है ना अहल होंगे इस प्रोग्राम में और किनको ये कर्ज़ा मिल सकता है। तो आइए चलते हैं सिस्टम पे और सारा तरीक़ाकार आपको समझाता हूँ। आपने वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है। मुकम्मल तरीक़ाकार को आपने समझना है और इसके बाद आपने अप्लाई करनी है। तो अगर आपकी यानी कि ये अप्लाई अप्रूव्ड होगी तो फिर आपको ये लोन मिल सकता है 0% मार्कअप पे, यानी कि कोई सूद आपको नहीं देना पड़ेगा ऊपर। तो आइए चलते हैं सिस्टम पे और मैं आपको समझाता हूँ कि आपने इस पे कैसे अप्लाई करना है। तो हम आ गए हैं सिस्टम पे। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले एक वेबसाइट जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने इस लिंक पे चले जाना है और इसके लिए यानी कि आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। आप इस पे यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई फॉर आसान कारोबार लिखा हुआ है, आसान कारोबार कार्ड। आपने इस पे अप्लाई करना है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन-कौन से लोग जो है ना इसमें अहल होंगे। तो यहाँ पे ऊपर जो है ना इंग्लिश में लिखा हुआ है और नीचे जो है ना उर्दू में लिखा हुआ है। तो मैं आपको उर्दू में पढ़ के सुना देता हूँ कि कौन-कौन से लोग जो है ना इसमें अहल होंगे। कौन लोग जो है ना इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपके पास अपना शनाख्ती कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। मतलब जो भी आप इसमें मोबाइल नंबर ऐड करेंगे तो उसपे वो आपका सीएनएसबी आपका हो, यानी कि जो बंदा अप्लाई कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अप्लाई कर रहा हूँ, सीएनएसबी मेरा होना चाहिए और जो मोबाइल नंबर मैं उस पे एंटर करूँगा, वो फ़ोन नंबर भी मेरे सीएनएससी पे रजिस्टर होना ज़रूरी है। तो नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक आपके पास दुरुस्त शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। तो आपके पास सीएनसी यानी कि सही होना चाहिए, कोई एक्सपायर नहीं होना चाहिए या दूसरा मतलब कि नादरा की तरफ से रिकॉर्ड के मुताबिक वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ओके होना चाहिए। तो आपकी उम्र जो है ना 51 तीसरा पॉइंट, आपकी उम्र जो है ना 51 से लेकर 57 के दरमियान होनी चाहिए। यानी कि वो लोग अहल हैं, अगर फ़र्ज़ करें 18 साल वाला बच्चा कर रहा है या 60 साल वाला कोई बाबा आदमी कर रहा है, तो वो इसके लिए अहल नहीं हो सकते। जिसकी उम्र जो है ना 21 से लेकर 21 से लेकर 57 तक है, वो लोग जो है ना इसके अहल हो सकते हैं। और दूसरा अगर आप आ जाएँ नीचे तो 4 नंबर पे जो पॉइंट है शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आप पाकिस्तान के हों और आपकी रिहाइश जो है ना पंजाब की होनी चाहिए। यानी कि ये सिर्फ़ पंजाब वालों के लिए, अगर कोई भाई सिंध या कोई किसी और सूबा से देख रहा है तो खैबर पख्तूनख्वा जो भी है, बलूचिस्तान कोई से और सूबा से देख रहा है तो वो जो है ना इस वीडियो के मुताबिक या इस कर्ज़ा के लिए अहल नहीं हो सकते। तो अगर आ जाएँ तो 5वें नंबर पे मौजूदा या मुमकिन कारोबार का मकाम जो है ना पंजाब होना चाहिए। फ़र्ज़ करें इसमें ये भी है कि अगर फ़र्क में आप कारोबार पैसे लेने के बाद करना चाहते हैं, तो इसमें ये ऑप्शन भी मौजूद है। मौजूदा का मतलब है कि अगर आपका कारोबार है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका जो मौजूदा कारोबार है, वो पंजाब में होना चाहिए या मुमकिना, यानी कि जो आप पैसे लेके बाद में बनाएँगे कारोबार, अपना कारोबार स्टार्ट करेंगे, तो वो उसका जो यानी कि मकाम होना चाहिए या उसकी पता होना चाहिए, वो पंजाब का ही होना ज़रूरी है। अच्छा, हर फ़र्द और कारोबार के लिए सिर्फ़ एक ही दरख़्वास्त है। अगर फ़र्ज़ करें मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ़ एक ही दरख़्वास्त दे सकता हूँ, चाहे वो मैं 50,000 की दूँ, चाहे मैं 10 लाख की दूँ। अगर या आप अगर किसी कारोबार पे इसको अप्लाई कर रहे हैं इस कर्ज़ा को, तो यानी कि आप उस कारोबार का नाम जो है ना एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं इस अप्लाई के लिए। आगे तस्लीम किया या आगे बढ़ें। आप यानी कि पढ़ के इसको ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपके पास ये स्टेप आ जाएँगे। अब हम जो है ना इसको फ़िल करेंगे। ये 3-4 स्टेप हैं। सबसे पहले ये है कि यहाँ पे आपका एक लॉगिन बनेगा। लॉगिन बनने के बाद फिर आपकी अप्लाई होगी। तो मैं सारी चीज़ें लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको बारी-बारी समझा देता हूँ कि आपने ये चीज़ें कैसे करनी है। अगर मैं फ़र्क में एक-एक चीज़ लिखता रह गया तो मैं आपको ऐसे समझाता रह गया, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो मैं चीज़ें लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने ये कैसे करना है। चीज़ें जो है ना मैंने लिख ली हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेंट नेम, आपने नाम लिखना है अपना, एप्लीकेंट फादर नेम अपने यानी कि वालिद साहब का नाम लिखना है। यहाँ पे आपने अपना सीएनसी लिखना है बगैर डैश के। आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपने यहाँ पे लिखना है सीएनसी इशू डेट, उसके बाद सीएनसी एक्सपायरी डेट और उसके बाद नेटवर्क यू फ़ोन जैसे मेरा था मैंने वो सिलेक्ट किया। आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे वो कोड जो आपका फ़र्क करें
आपका नंबर शुरू में आता है 0 333 हो गया या 0343, आप उस तरह से यानी कि अपना कोड चॉइस करेंगे। उसके बाद नीचे पीछे जो 7 हिस्से होते हैं वो नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखेंगे। वो पासवर्ड लिखें जो आपको याद रहे, क्योंकि बाद में भी आपको लॉगिन करना पड़ सकता है। यहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पे करेंगे ओके, और इसको आप सेव कर सकते हैं, इसको ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद आपके पास यानी कि जब अगर आप सेव करेंगे तो आपके पास इस तरह ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर जब आप सेव नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपको आईडी कार्ड नंबर देना पड़ेगा और यहाँ पे आपको वो पासवर्ड देना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे पास जो है ना 4 हिस्से आते हैं: पर्सनल डिटेल, बिजनेस डिटेल, लोन डिटेल और डॉक्यूमेंट। अच्छा, आपके पास डॉक्यूमेंट कौन से होने चाहिए ये भी मैं आपको बता दूं कि आपके पास सीएनसी होनी चाहिए और आपको एक चाहिए स्टेटमेंट। चाहे वो आपकी अपनी इजी पैसा की है, आपके अपने बैंक की है, जो भी है आपके पास स्टेटमेंट भी होना जरूरी है। आप इजी पैसा भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी यानी कि बैंक में आप अपना अकाउंट रखते हैं तो वहां से भी ये आप डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन से। तो आप इन 4 ऑप्शन को फिल करेंगे। 4 ऑप्शन को कैसे फिल करना है ये भी मैं फिल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ सारा। पहला ऑप्शन जो है फिल कर लिया है। पहले मतलब आप देख सकते हैं कि एप्लीकेंट जेंडर जो है ना मेल। मैंने एड्रेस लिख लिया 20 अर्ली टाउन, प्रोविंस पंजाब, डिवीजन लाहौर और डिस्ट्रिक्ट भी लाहौर, तहसील भी लाहौर, सिटी भी लाहौर। रेजिडेंस ऑनरशिप स्टेटस मतलब जहाँ पे आपका कारोबार है उसका स्टेटस क्या है, वो रेंटेड मैंने लिखा है। उसके नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितना है, 3 है, और आपकी एजुकेशन कितना है, वो ग्रेजुएट है। मतलब यहाँ पे आप जितना भी आप लिख सकते हैं। फर्क में आप मियाँ बीवी हैं आप 2 लिख सकते हैं। फर्क में आपके वालिदैन है आप उसको मिला सकते हैं। अगर आपके भाई हैं बहनें हैं आप उसको मिला के या आप यानी कि गिनती करके टोटल उस पर जो डिपेंड करते हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद अनएम्प्लॉय एम्प्लॉयड स्टेटस आपका क्या रहा है, पहले मतलब नेवर वर्क अनएम्प्लॉयड मैंने लिख दिया। और एक्सपीरियंस इसके रिलेटेड वो पूछ रहे कि कितना है आपका, मैं लिख लेता हूँ कि रेलिवेंट एक्सपीरियंस है 1 to 3 ईयर। उसके बाद इसने मोबाइल का कहा है और मैंने मोबाइल नंबर दे के ऑटो ये पहले इसने पिक कर लिया ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने पहले भी इसको दिया। तो सेव और नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, ओके आ जाएगा। ओके करने के बाद ये ऑटोमेटिकली बिजनेस डिटेल पे आ गया। तो हम इस बिजनेस डिटेल को हम जो ना फिल करेंगे। अच्छा जी, हमने अब सेकंड ऑप्शन को फिल किया तो इसमें बिजनेस स्टेटस ने पूछा। इसने 3 ऑप्शन दिए: प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, पीवीटी एलटीडी कंपनी। मैंने प्रोप्राइटरशिप को सिलेक्ट किया। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाएं तो उसने बिजनेस नेचर नेचर का पूछा कि कैसे इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस या एग्री एसएमएस। तो एसएमई। तो मैंने ट्रेडिंग सिलेक्ट किया और इसने डेट पूछी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बिजनेस। तो मैंने क्या लिखी 6/1/2025, यानी कि मैं 6 को तारीख 6 माह को शुरू करूंगा जब मुझे ये पैसे मिलेंगे। बिजनेस नेम पूछा तो मैंने अपना कोई नाम सोच के रख दिया, अपना नाम बताया, अपनी डिटेल बताई। फोन नंबर पूछा, ईमेल पूछी, और उसने यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा, डिवीजन पूछा, तहसील पूछी। तो इस पे ऑनरशिप, बिजनेस परमिशन तो रेंटेड था। ये 4 ऑप्शन आ रहे थे तो मैंने क्या कर दिया, रेंटेड कर दिया। तो नेशनल टैक्स इन नंबर इंफॉर्मेशन, अगर आप फाइलर हैं तो आपके क्या मतलब आपको यहाँ पे नंबर देना पड़ेगा। अगर आप फाइलर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, नो इशू। उसके बाद अगर आपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन का उसने पूछा तो मैंने क्या लिखा, नो। अगर आप रजिस्टर होते इसको यस करते तो यहाँ पे ये आपसे रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी पूछता। उसके बाद आप नीचे आ जाएं तो ये इसने मंथली सेल्स अमाउंट पूछी तो मैंने क्या लिखी, 2 लाख। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पूछे, मैंने लिखा 2। एवरेज मंथली कास्ट मैंने 70,000 बताई, और मंथली रेंट 20,000 बताया, और मंथली यूटिलिटी बिल 20,000 बताए। 5,000 मैंने क्या लिख दिए, एक्सपेंसेस लिख दिए। तो सेव और नेक्स्ट करेंगे हम इसको। और ये हमारा जो ना ये ऑप्शन नहीं ओपन हो रहा था तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ मिस की थी कि कारोबार की मुख्तसर वजाहत लिखें। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई वांट टू क्रिएट अ शॉप। मैं ये आपको सिर्फ जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से इसको मुकम्मल फिल करना है। आपने पूरा इसमें लिखना है जो भी आप डिटेल देना चाहें। तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद ये हमारा ओके हो जाएगा। इसके बाद ये पूछ रहे हैं कि आप अपना लोन बता दें, आप कितना लोन लेना चाहते हैं। मैक्सिमम आप 1 लाख, मिनिमम आप 1 लाख से मैक्सिमम 10 लाख तक ले सकते हैं। तो मैं 10 लाख सिलेक्ट कर देता हूँ। और ये सारे सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी, आपने इसको नहीं छेड़ना, नहीं कुछ करना। तो आपने सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये मांग रहा है सीएनसी फ्रंट साइड। तो आपने सीएनसी फ्रंट साइड आपने कैसे देनी है, आप फर्क डेस्कटॉप में मतलब आपने पहले ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी होगी। तो मैंने डाउनलोड करके आप मैंने भी रखी हुई है। तो आपने भी स्कैन करके जहाँ पे रखी हुई
होंगी तो वहाँ से ये चूज़ फाइल करेंगे और इनको क्या कर लेंगे, ले लेंगे। उसको ले लेने के बाद आपने यहाँ से चूज़ फाइल करनी है और यहाँ से स्टेटमेंट जो मैंने ईज़ी पैसे से डाउनलोड की, आप अपने कहीं से भी इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें अपलोड होने के बाद आपने इसको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपके पास ये स्टेटस आ जाएगा कुछ इस तरह का कि कैंग्रेचुलेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दी फेस्कोमेट्रिक असेसमेंट। यानी कि ये होता था कि यार पहले ये जो है ना आपको चालान आईडी देते थे, आप पी एस आई डी जनरेट होती थी जिससे आप जो है ना इसकी कुछ चालान फीस है वो आप पे करते थे। तो अब जो है ना शायद मुझे लगता है कि लोडिंग की वजह से ना, वेबसाइट की लोडिंग की वजह से ये जो है ना फिलहाल पी एस आई नहीं दे रहे आपको। मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने वो पी एस आई डी आपको कहाँ से मिलेगी और आपने इसको पे कैसे करना है। उस पीएच वो चालान जब तक आप पे नहीं करेंगे वो चालान फीस, तब तक आप इसके लिए यानी कि एलिजिबल नहीं हो सकते। तो ये याद रखना आपने। इस तरह की मतलब मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो दूंगा उसमें आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि हम जो है ना पी एस आई डी कहाँ से लेंगे और इसको पे कहाँ पे करेंगे। आप अपने इसको मोबाइल फ़ोन, सारा तरीका कर आपको समझाऊंगा, मोबाइल फ़ोन वगैरह से भी पे कर सकते हैं। पहले ये होता था कि ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे दे देते थे, अब नहीं दे रहे। तो आज तक की जो वीडियो है वो यहाँ तक है क्योंकि हमारे पास पी एस आई डी है नहीं, वरना मैं आपको आगे प्रोसेस करके दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो आएगी उसमें पी एस आई डी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ से लेनी है और इसको कैसे जमा करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।